हाँ जी। नेक्स्ट टाइप का जो अप्रोक्सीमेशन होता है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। वैलिड फॉर स्मॉल एंगल्स। जो पिछला जो अप्रोक्सीमेशन था वो स्मॉल वैल्यूज के लिए वैलिड था, और ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर जो आप देखेंगे वो स्मॉल एंगल के लिए, एंगल्स के लिए वैलिड होता है। तो अगर हमारे एंगल जो है स्मॉल है, बच्चे आ गए, चलिए ठीक है। तो अगर हमारा एंगल जो है वो स्मॉल है, अब ऐसे स्मॉल एंगल में आपके सामने बना देता हूं। अब ये फिर भी मैंने ठीक ठाक एंगल बनाया बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल एंगल नहीं है, ये ठीक ठाक साइज का एंगल है। तो यहां पर मैं उस एंगल को थीटा यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। और एंगल की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी, ये यहां पर मेरा परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इसका आर्क बनाना चाहूं, ये मेरा आर्क है लेट से, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो देखना स्मॉल एंगल में अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरा जो परपेंडिकुलर और आर्क जो होता है वो लगभग एक जैसा ही दिखता है। तो मैं इसे बोल देता हूं रेडियस, इसे भी बोल देता हूं रेडियस, और ये मेरा आर्क हो जाएगा, ठीक है। ओके और नॉट ओके। और यही मेरे परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो इन अप्रोक्सीमेशन आर्क लेंथ जो है वो हो जाती है इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। आर्क लेंथ परपेंडिकुलर की बराबर हो जाती है, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है आर इंटू थीटा, बट थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। क्या आपको ये सब दिख रहा है, आप समझ रहे हो क्या लिखा रहा हूं मैं? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, आप लोग कनेक्टेड हो ये भी पता चल गया। तो इससे क्या फायदा होता है देखना, आर्क लेंथ ही हमारी रेडियस के बराबर हो जाती है, ये बेसिक फंडा है। सॉरी, आर्क लेंथ ही हमारी परपेंडिकुलर के बराबर हो जाता है, वही हमारा बेसिक फंडा है। और परपेंडिकुलर क्या है, आर थीटा। आर्क लेंथ क्या है, आर थीटा। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाता है, रेडियस इंटू थीटा सी। अब यहाँ रेडियस ही मेरा बेस है, रेडियस क्या है मेरा बेस, थीटा के बाजू में बेस होता है। तो इससे मेरे को जो जो पता चल रहा है वो देखना। अगर ऐसा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आर थीटा सी डिवाइडेड बाय आर, तो ये हो गया थीटा सी। और इसी तरह टेन थीटा भी मैं लिखूंगा, टेन थीटा सी लिखूंगा। तो इसमें अगर टेन थीटा सी लिखूंगा तो टेन थीटा क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन, या फिर पूरा ही ऐसे ढंग से लिख देता हूं एक ही बार में। तो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाता है भैया, साइन थीटा का अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है, क्योंकि मैंने हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर को क्या आर्क लेंथ के बराबर किया है, तो ये अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मेरा थीटा सी के बराबर है। इसी तरह मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, स्मॉल एंगल पे टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मेरे को पता चलता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आर इंटू थीटा सी, और बेस क्या है आर, तो आर से आर कट गया। तो ये भी परपेंडिकुलर में अप्रोक्सीमेशन में टेन थीटा भी थीटा के बराबर ही आ जाता है। बट सी मतलब क्या है बच्चों, ये सी का मतलब क्या है, रेडियन। रेडियन में, डेटा रेडियन में होना चाहिए। और अगर मैं cos थीटा सी की बात करूं, cos थीटा सी की बात करूं, तो cos क्या होता है, बस cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेसिक बताओ तो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आर, हाइपोटेनस क्या है आर, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है 1। तो cos थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स इज 1, sin थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स इज थीटा, और tan थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स इज थीटा। तो ये जो तीन अप्रोक्सीमेशन है वो आपको याद होने चाहिए। ये तीन अप्रोक्सीमेशन आपको याद होने चाहिए, बस इसमें एक ही कंडीशन है, थीटा जो है 8 डिग्री से कम होना चाहिए। 0 डिग्री से 8 डिग्री तक ये फॉर्मूलाज वैलिड होते हैं, मतलब यहां माना गया है कि 8 डिग्री इज अ स्मॉल एंगल। या फिर 8 डिग्री को मैं रेडियन में भी कन्वर्ट करके बता देता हूं, 8 डिग्री मतलब 8/180 इंटू पाई रेडियन। मतलब एंगल जो है 0 रेडियन से
इसका मतलब तो पाई बाय 45 रेडियन हो गया। पर फिर भी मतलब जो भी वैल्यू है 8 पाई बाय 180 रेडियन तक हमारा एंगल होगा। अगर मेरा एंगल 0 से 8 डिग्री के बराबर है, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसको यूज करना भी सिखाऊंगा। अभी आप इसके साथ कंफर्टेबल होंगे थोड़ी देर में, अभी बस आप इसको ऐसा करिए, यहां तक कॉपी कर लीजिए। ओके, लिख लिया अंचल? बोल रहे हैं लिख लिया। बाकी बच्चे भी बता दीजिए, क्या यहाँ तक लिख लिया है क्या आपने? अरे एक मिनट। हाँ सर, लिख लिया। चलिए, कोई दिक्कत। वेट जिसने बोला है उसके लिए वेट करना जरूरी है, जिसने लिख लिया उसका तो ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो मुश्किल हो जाती है बाद में। डन। ठीक साहब, तो यही आपका आंसर आने वाला है बड़ा आसानी से। एग्जाम्पल्स करते हैं, देखें आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं सबसे पहले पूछ देता हूं, साइन 2 डिग्री कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? तो जनरली अगर मैं आपको पूछता हूं तो जनरली बच्चे इसको कितना बोलते हैं? क्या आंसर आएगा बच्चों? 2 पाई हाँ अपॉन 180 रेडियन। हाँ, पहले आपको डेटा को सबसे पहले चेक करना है। इज दिस स्मॉल एंगल? यस, इट इज स्मॉल एंगल। वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहला चीज ये चेक करना चाहिए कि हमारे को एप्लीकेशन भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो लग रहा है सर, तो लग रहा है तो दूसरा काम, सबसे पहले इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। तो 2 डिग्री को 180 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने पर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मैंने रेडियन में कन्वर्जन बताया था। अब अगर जो डेटा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है तो साइन, मैं पूरा लिखता हूं, पूरा यहाँ पर साइन 2 डिग्री पूरा बताना चाहिए मुझे। साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू दिस, एंड नाउ साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू, अब मुझे पता है साइन इसको जो है अप्रोक्सीमेटली, ऊपर वाला जो ये डेटा है उसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, जितना ये डेटा खुद है। तो 2/180 इंटू पाई। बस आंसर में ऐसे रेडियन नहीं है, यहां से रेडियन मैंने हटा दिया बच्चों, यहाँ पे आप भी हटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 2/180 इंटू पाई हमारा आंसर आ जाएगा। और स्मॉल एंगल के लिए साइन का वैल्यू आपके सामने रेडी है। तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली, आप जाओ और कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, पाई/90 आ रहा है। अब ध्यान रखिए, अब जब आप इसका वैल्यू रखेंगे ना तो वापस 180 डिग्री मत रख देना, पाई का वैल्यू 3.14 लिखना है। तो 3.14/90 अपने कैलकुलेटर में जाके चेक कर लो, ये आंसर सेम आएगा। मैंने तो कई साल और कई बार चेक किया है, आपके पास आज एक मौका है। समझे? इस तरह से पूरा सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से लिखना है। और मैं इसके नीचे एक सवाल देने वाला हूं, वो यहां लिख रहा हूं ताकि मेरे को स्क्रॉल नहीं करना पड़े। क्या लिखूं? टेन 6 डिग्री कितना होगा? टेन 6 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? पाई/30। पाई/30 बिल्कुल सही जवाब लग रहा है मुझे। 630 मतलब 6 पाई/1 है। पाई/30, पाई सर का पाई वैल्यू, बाई 30। पाई/30 का वैल्यू कितना होता है? पाई कितना होता है? 3.14/30, 3.14 अपॉन 30। मतलब 0.103। 14।
0.10 है ना, हाँ ऐसा सर। कुछ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा क्या स्मॉल एंगल है ये, यस है, अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, यस लग जाएगा। सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, पेज के नीचे मैं लिख रहा हूं, इसके बाजू में नहीं लिख रहा हूं। 10 6 डिग्री मेरे को अगर लिखना है तो मैं पहले तो मैं इसे SI में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 6/180 इंटू पाई, मेरा डेटा जो है रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, नहीं तो ये डेटा के गलत होने, यही लगा देता हूं, लीजिए, डेटा के गलत होने के चांसेस हो जाता है। तो जो मेरा इनपुट है वही मेरा आंसर है, तो 6/180 इंटू पाई, ये मेरा आंसर आने वाला है। तो 6/180 जो है कितना हो जाता है, 1/30। तो पाई/30 वापस याद दिला देता हूं, पाई का वैल्यू 180 डिग्री मत लिखना, नाउ दिस इज अ नंबर ओनली, 3.14 होता है पाई का नंबर का वैल्यू। पाई डिग्री मतलब 3.14 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, और पाई मतलब 3.14 होता है। तो ये रेडियन सारा गेम चेंज कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वापस मिटा रहा हूं, ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर यहाँ रेडियन लिखा है तो ही 180 डिग्री में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है क्या, यस सर। ये हाँ आंसर आपका सर। भी आ गया होगा। डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.01, जो भी आंसर आएगा 05 वट एवर, 0.105 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में ऑब्वियसली कुछ पूछूंगा, कोस 7 डिग्री, बताइए कितना होता है। अरे बच्चों बताओ यार, क्या कर रहे हो। सर 1। 23.98 अपॉन अरे 1. अरे अरे 23 कौन है भाई ये, ओहो, ओहो, अरे 1 आंसर आएगा भाई, कौन सा नहीं नहीं फॉर्मूला सर, है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सर सॉरी। क्या कर दिया भाई। हाँ, ऐसे नहीं, आराम से, 7 ये देखिए, वन 7 वन पाई अपॉन 180। वन, ना 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 ना, 1 कोस है भाई, ये कौन है, कोस। कोस को बस ये चेक करना होता है कि क्या मैं इसे लगा सकता हूं अप्रोक्सीमेशन, यस लगा सकते हो तो लगा दो। कोस 7 डिग्री इज, कोस 7 डिग्री स्मॉल है, तो वो 1 आ जाएगा, बात खत्म। इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, बस ये तो 1 ही आएगा ना, कन्वर्जन की जरूरत है कि आंसर 1 है, इसको कन्वर्ट क्यों करूं मैं। अगर कन्वर्ट भी कर दोगे तो उसके बाद भी 1 ही लिखना है। तो अगर आपका मन है कन्वर्जन का, तो लीजिए कोस 7/180 इंटू पाई, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, अब 1 लिख दो। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा आंसर पे, कुछ फर्क पड़ा क्या आंसर पे, समझे क्या बाबू। हाँ समझ सर। गए सर। हाँ अब सर। जब मैं मान लीजिए इसका कुछ ऐसा फॉर्म लिख दूं कि लीजिए, नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा करेंगे सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x प्लस कॉस एक्स, इसके पूरे का क्यूब, ज्यादा ही हो गया क्यूब तो, चलो पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा, दो का तो फिर भी कर, चलो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, और इनपुट में मैं दे देता हूं y। अब मैं बोल रहा हूं y, ये f ऑफ x है, मैं पूछ देता हूं फाइंड y फॉर x इक्वल्स टू 2 डिग्री, 2 डिग्री के लिए, चलो 2 नहीं, 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए इस पूरे फंक्शन का क्या आंसर आएगा। अब इसमें आप देखोगे कि आपका 2 जगह अप्रोक्सीमेशन लगेगा, और उसके बाद स्क्वायर, और फिर से स्क्वायर, और बहुत कुछ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेशन यहां जहां दिख रहा है वहां तो लगेगा ही, उसके बाद उसकी मैथ में भी अप्लाई होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंड अप्रोक्सीमेट वाई, फाइंड अप्रोक्सीमेट वाई फॉर 3 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 डिग्री के लिए, वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कीजिए।
जैसे लिख रहे हैं सर आपका यूट्यूब चैनल, शाबाश। ऐसे ही मैंने फन के लिए 2-3 यूट्यूब चैनल बना रखे हैं खुद के नाम से भी, और ये जो ग्रुप है उसके नाम से भी। आप लोग जाके देख सकते हो, कुछ इधर उधर का काम का मिल जाए आपको तो। और अगर आप लोग जाएंगे और मिलेंगे मुझसे, बात करेंगे, तो मैं और चीजें भी अपलोड कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें होती है बट मैं अपलोड नहीं करता, मुझे लगता है कौन देखेगा यार, पढ़ाई लिखाई करने कोई नहीं जाता ऑनलाइन। मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ। हेलो, हाँ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। कर रहे हैं ना अटेम्प्ट? सर कर रहे हैं। सब जगह हूं मैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आई डोंट नो कौन कौन से ग्राम, बस ट्विटर पे नहीं हूँ, और ना ही हाइक पे, और ये टिकटॉक विकटॉक पे भी नहीं हूँ मैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी होते हैं छोटे मोटे, कभी कभी करते हैं हम लोग, कभी कभी इधर उधर। देखिए कनेक्टेड रहिए, फायदा होगा आपका मेरा सबका, है ना। मेरा बहुत मन कर रहा है मैं सॉल्व कर दूं, बट यहाँ 7:45 हो जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, किसी का आंसर आ जाए तो मुझे भी बताना। अप्रोक्स बनी है क्या? अप्रोक्स 1 आ गया क्या? हाँ 1 के आसपास ही आएगा, बट इतना भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना, 2-2 बार लगा दो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे सोल्व करना है, मैं निकालना चाहता हूँ एफ ऑफ 3 डिग्री, तो मैं एक्स की जगह 3 डिग्री रख दूंगा। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस 3 डिग्री रेस्ट पावर, ठीक है। अब मैं इसका अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, तो एफ ऑफ 3 डिग्री पे जो डेटा था उसको मैं अप्रोक्सीमेटली, साइन 3 डिग्री को तो मैं कन्वर्ट करूंगा पहले रेडियन में, चलो इसको तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3/180 इंटू पाई, रेडियन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, पर इसको काहे कन्वर्ट करूँ, ये तो कॉस है, कॉस तो 1 होता है, तो मैंने लगा दिया 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। फिर से एक और बार अप्रोक्सीमेशन का मेरा चांस बना 3 डिग्री पे, तो यहां पर मैंने, देखिएगा साइन स्क्वायर का मतलब पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। यहां एक चीज और बता देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा के स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, एक ही मतलब होता है इसका। ओके, तो जैसे साइन, अब इसका मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो ये आ जाएगा पाई/60, राइट। पाई/60 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं आगे सोल्व कर देता हूं, पाई/60, पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 60 का स्क्वायर प्लस 1 रेजेस टू पावर स्क्वायर। ठीक है साहब, और यही अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, मतलब 1/20, मतलब 1/400 प्लस 1 का स्क्वायर। समझे क्या? तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 डिग्री पे जो पूरे फंक्शन की वैल्यू है 401 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 का स्क्वायर। क्या मैं 400 के रिलेटिव 1 को इग्नोर कर दूं? तुम्हें सर 500 में से 400 नंबर आए हैं और टीचर तुम्हारा एक नंबर काट ले, चलेगा क्या? सर नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा ना। तो वो 1 जो है 400 के रिलेटिव सिग्निफिकेंट है, उसे इग्नोर नहीं करेंगे। अब ये भी जो भी आंसर आता है 401 का स्क्वायर करके 400 से डिवाइड कर दो। अगर चाहो 401 का स्क्वायर करना तो 401 से 401 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे करते हो ए स्क्वायर टू ए बी, 8 है शायद, 0 है, 16 है, तो आंसर आएगा 0180। ओ माय गॉड, 16,000 इतना, 16,0801 डिवाइडेड बाय 16,0000। तो ये 4 जीरो से तो ये डिवाइड कर देते हैं,
मतलब ये आंसर आ रहा है मेरा। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से फंक्शन के अंदर भी डेटा हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर जो है इतना मायने नहीं रखता, आप खुद भी किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो रफ में मैंने किया था, मिटा देता हूं। ये मेरे मल्टीप्लिकेशन के भी स्क्वायर करने के भी कुछ बेसिक तरीके हैं। अगर आपने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप भी ये चीज इतना ही जल्दी और इतना ही फास्ट कर पाओगे। नहीं तो अगर अपने हमारे पास कभी समय होगा तो मैं आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी बताऊंगा। हाँ सोनू, कभी बताएंगे तुमको क्लास में, रियल लाइफ में जब क्लास में आएंगे, कुछ मूड हो रहा होगा थोड़ा सा हट के, तो ये ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि कैसे वैदिक मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में लगाया जाता है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए और जल्दी से बताइए। ये साइड में लिखिएगा कि ऐसा, ये एक चीज थी, ये मैंने बताया नहीं था ट्रिगो में। तो यहां तक लिख लीजिए और बताइए कि आपने कर लिया है। इसमें ऐसे काट देना, 360 जा 180 होता है। हाँ जी, कर लिया। हेलो, हाँ सर। यहां तक लिख लिया सबने? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं इसमें थोड़ा सा हाइड करके दे देता हूं। तो चलिए एक सवाल तो ये देता हूं, देखिए तुम ये समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते। तो लेट्स से आई आस्क यू 10 ऑफ 1, केवल इतना सा दिया, 10 1 दिया हुआ है, तो आप इसका क्या आंसर लिखोगे? अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 3.14/180। नहीं, बस यही मैं आपको बताने के लिए ये सवाल पूछा हूं कि जब डेटा में कोई भी यूनिट नहीं दी हो, 1 लिखा हो और वो एंगल की जगह लिखा हो, तो इसका मतलब उसे 1 रेडियन कंसीडर करना है। समझे क्या? जब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो सॉल्यूशन में देखिए, 10 1 का मतलब 10 1 रेडियन होता है। 1 डिग्री के लिए डिग्री बोला जाता है। 1 अगर लिखा हो तो 1 रेडियन है, और 1 रेडियन लिखा हो तो 1 रेडियन है। ये छोटे छोटे से जो रियल लाइफ के जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। 1 का मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब 1 रेडियन, बट 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री। मतलब अगर डिग्री बोला है तो स्पेसिफिकली बोला होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए। तो यहां पर दूसरी बात समझ में आती कि यहाँ सामान्य अप्रोक्सीमेशन हमारा लगेगा नहीं, बिकॉज 1 डिग्री 1 रेडियन, वहां पर साइड में बता देता हूं, और 1 रेडियन कितने डिग्री होता है? 57 डिग्री होता है। यस और नॉट? तो क्या 57 डिग्री स्मॉल एंगल है? सर तो क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं? नहीं। तो फिर मुझे इसका 57 डिग्री यहां पर ऐसे समझना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 57 डिग्री है साहब। ये कोई छोटी मोटा एंगल नहीं है कि डायरेक्ट इसको 57 1 रेडियन को 1 लिख दूं। 1 नहीं लिख सकते इसको, ये स्मॉल एंगल नहीं है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन विल नॉट बी वैलिड। तो क्या दूसरा अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं कि सर 1 डिग्री को मैं 1060 डिग्री यहां थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, 57 को 60 के बराबर लिख देता हूं, और 1060 डिग्री की वैल्यू लिख देता हूं √3। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने यहां इधर अप्रोक्सीमेशन लगा दिया है
कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के बता दिया कि यहाँ पर जो रूट 1060 डिग्री पे जो आता है वो √3 आता है, तो आंसर आपका √3 के आसपास आ जाएगा, मतलब 1.71 की बजाय मान लीजिए 1.65 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा गलती आप करते हो। व्हेन इट इज रिटन 1 यू नीड टू कंसिडर 1 रेडियन। जब यूनिट नहीं लिखी होती है तो एसआई यूनिट को कंसिडर करते हैं। डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज व्हाट? रेडियन इज एसआई यूनिट। रेडी फॉर द नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल? यस सर। यस। देखिए तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं चलता। कोस, चलो सेकंड लास्ट सवाल। tan 173 डिग्री is how much approximately? Three. 3, only 3? 3.017. 3.017 नहीं लग रहा मेरे को ऐसा भाई। चलिए थोड़ा और ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट है आपके पास। ये घड़ी जो है 55 से 57 पे आ जाएगी, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा 57 तक ही, विदाउट टर्निंग इनटू जीरो। जीरो क्यों बोल रहे हो यार? 0.73 ऐसा। जीरो 0.73 क्यों बोल रहे हो यार? क्या अप्रोक्सीमेशन लगेगा कि नहीं? ये एंगल स्मॉल है कि लार्ज है? सर लार्ज है। लार्ज एंगल है। चलो ठीक है, लार्ज एंगल है तो अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लगेगा, तो फिर कुछ जो आता है वो तो लगाएं। तो इसी को मैं tan 173 डिग्री को पहले में जो आता है वो कर देता हूं, tan 180 - 7 लिख देता हूं। सही लिखा है गलत लिख दिया? सही लेता है। और अब मुझे पता है 180 को मैं लिख देता हूं 2 × 90 डिग्री। बताइए 2 इवन है कि ऑड है? इवन। इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा 7। यहाँ प्लस और माइनस किससे चेक करेंगे? कास्ट रूल से। 180 में से 7 घटाया मतलब 173 डिग्री क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वहां आता है CAST। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और हम क्या सोल्व कर रहे हैं? 10, मतलब माइनस निशान आएगा। बोलो हाँ की ना? अरे यस और नॉट? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. है ना? कल परसों Yes. रिवाइज किया होगा आपने, ऐसा मैं मान रहा हूं। अगर नहीं किया है तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे। अभी चैप्टर्स में रोज पढ़ना होता है, सैटरडे नाइट को पढ़ के संडे को एग्जाम में एक्सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये स्मॉल एंगल आ गया है तो tan 173 डिग्री इज नथिंग बट -tan 7 डिग्री विच में बी अप्रोक्सीमेटेड विच इज इक्वल टू 7 डिग्री को अब मैं कन्वर्ट कर देता हूं -tan 7/180 × पाई।
अब ये देखो अप्रोक्सीमेशन मेरा लगने के लिए तैयार है, और फिर मैं इसे अप्रोक्सीमेटली कितना लिख देता हूं, माइनस माइनस तो आगे है ही 7/180 इंटू पाई, ये मेरा आंसर आएगा। तो tan 173 डिग्री का आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली -7 पाई, 7 पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ये आंसर आएगा, ना कि जो तुम सोच रहे हो वो। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो, क्या बोल रही पब्लिक? शिवनंदन जी, हम एमपी में ही हूँ, नीमच में। शिवनंदन ने पूछा आप कहाँ पर हो अभी, तो मैं एमपी स्टेट में ही हूँ, नीमच में हूँ, बट अगर मैं आपके गुना आता हूँ तो मुझे राजस्थान के थ्रू आना होता है, ठीक है, कोटा के थ्रू। मेरा जो नेबर है वो कोटा ही है, मतलब नियरेस्ट नेबर, डायरेक्ट नेबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा था, बट जब हमने सोल्व किया तो पता चला अरे एंगल तो ये स्मॉल एंगल वाला है, तो स्मॉल एंगल वाला है तो फिर अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। एक बार लास्ट बार हाँ बोल दो कि सर समझ में आ गया, या फिर अगर आपको ना बोलना है, आ रहा है सर। आ रहा है कि खत्म हो गया है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरह के छोटे मोटे कहीं अप्रोक्सीमेशन मैं आपके सामने लगाऊंगा फ्यूचर में, तो जब लगाऊं तब आप बोलना वाह सर। उस दिन ये मत बोलना सर ई का कर दियो दद्दा, समझे? जी सर समझे। ठीक है भाई, यही बात थी, यहाँ तक ही आपसे बात करनी थी। यहाँ पर आपकी कक्षा समाप्त होती है। उम्मीद है आपने अच्छा लिखा पढ़ा होगा, और घर जाएंगे हाथ धोएंगे और घर वालों के पास दूसरों से दूर रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मंडे को। आपको आपका होमवर्क मिलेगा, उसे सॉल्व करना है, जब भी मिले तब सॉल्व करना है, ठीक है? अगर आपने हाँ कॉपी कर सर। लिया हो तो मैं यहाँ पर मीटिंग बंद कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग। कर दूं? सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक? हेलो, ओके, मैं स्टॉप कर रहा हाँ हूँ सर। इसको। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। I have stopped the sharing. Now I'm ending the meeting on the count of 3. 1, 2, 3. And the